स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 9 मैथ में चैप्टर 12 टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके कि पिछली वीडियो में 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और इसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और साथ ही में वीडियो को लाइक करिए। और तो चलिए इसमें के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टू ट्रेन हुज लेंथ आर 180 मीटर एंड 220 मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू वन अनदर विथ रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाई देम इन क्रॉसिंग वन अनदर विल बी। यानी कि दो ट्रेन है जो कि 180 मीटर की और 220 मीटर की लंबाई वाली है। पहली वाली ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है। और वो लोग अलग अलग दिशा में अपोजिट दिशा में वो लोग जाते हैं, अलग अलग दिशा में वो लोग जाते हैं। और उनका जो कि स्पीड है, पहली वाली ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली का है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो लोग एक दूसरे को क्रॉस करने में, यानी वो कितना समय लेगा, जबकि एक दूसरे को फिर से वो लोग पार कर जाएंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इसको हमें बताना है। इसमें क्या क्या दिया है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। पहला चीज दिया है, दो ट्रेन है जिसकी लंबाइयाँ 180 और 220 है। तो मान लीजिए कि पहली ट्रेन की लंबाई L1 है, जिसका मान की 180 है। दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 है, तो L1 और L2 की लंबाई 220 मीटर है। ठीक है, और फिर क्या दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और स्पीड उसका एक पहली वाले का 40 किलोमीटर है, दूसरी वाले का 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे, जो कि S1 है वो दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 का जो मान है वो दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। और हमें अब इसका टाइम बताना है कि कब वो लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इसमें पहले निकालेंगे इनका रिलेटिव स्पीड। तो जो कि इनका रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, अलग अलग दिशा में, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होता है a प्लस बी। तो यहाँ पर S1 प्लस S2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a को S1 माने हैं और b को S2 माने हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इसका रिलेटिव स्पीड। देखिए अभी ये किलोमीटर पर आवर में है और इसका जो लेंथ है ये दिया है मीटर में। तो क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 5/18 इंटू 5 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो इसका रिलेटिव स्पीड हो रहा है वो 25 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। इस प्रकार से बनने के बाद अब हमें टाइम बताना है। तो देखिए जो कि टाइम का फार्मूला होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ये होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ डिस्टेंस का मतलब ये हो जाएगा कि L1 प्लस L2 इन दोनों को ऐड करने पर जो आएगा वो होगा डिस्टेंस। यानी कि इसको ये कह सकते हैं कि 180 प्लस 220 डिवाइड बाई 25, क्योंकि 25 इसका रिलेटिव स्पीड है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 004 डिवाइड बाई 25, जो इसका टाइम लगेगा वो आएगा 16 सेकेंड। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए मोटर बोट takes 2 hours to travel a distance of 9 kilometer down the current and it takes 6 hours to travel the same distance against the current. The speed of the boat in still water and the current in किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली आर। यानी कि एक मोटर बोट है जो कि 2 घंटे लेती है 9 किलोमीटर ट्रेवल करने में। ठीक है, 9 किलोमीटर दूरी जाने के लिए 2 घंटे लेती है और उतना ही दूरी जाने के लिए फिर वो 6 घंटे भी लेती है। ठीक है, 6 आवर लेती है सेम डिस्टेंस के लिए।
तो हमें इसका ये बताना है कि जो कि स्पीड होगा स्टील वाटर में और उसका जो करंट होगा ये हमें बताना है। तो इसका आप लोग फार्मूला जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि इसका फार्मूला क्या है, और इसके साथ में मैं क्वेश्चन भी लगाऊंगा तो भी बताऊंगा। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले दिया है कि टाइम यानी कि T1 उसको मान लेंगे, T1 इक्वल टू दिया है 2 आवर्स। और फिर जो कि उसका डिस्टेंस है यानी कि D1 मानेंगे, D1 का मान दिया है 9 किलोमीटर। अगर हम इसका स्पीड निकालेंगे तो S1 क्या होगा, S1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यानी कि 9/2 हो जाएगा। या इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4.5 किलोमीटर पर आवर ये बन जाएगा। फिर दूसरा चीज़ कह रहा है कि T2 यानी कि दूसरी टाइम बता रहा है कि 6 घंटा लगता है, तो इसको हम मानेंगे कि T2 इक्वल टू 6 आवर। D2 इक्वल टू कह रहा है सेम दूरी है तो 9 किलोमीटर ही होगा, तो S2 इस हिसाब से हो जाएगा 9/6, ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये निकल गया। अब उसके बाद में ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड द करंट। हमें स्टील वाटर में उसका स्पीड बताना है। तो चाहे स्पीड कहें चाहे रेट कहें, तो रेट ऑफ स्टील वाटर इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, रेट ऑफ स्टील वाटर ये होता है 1/2 इन ब्रैकेट U प्लस V। यहाँ पर देखिए U दिया है S1 को और V दिया है S2 को। इनिशियल और फाइनल स्पीड दिया है UV, तो मैंने उसको S1 S2 माना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो कुछ भी मान सकते हैं, वैल्यू नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, मानने को कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 4.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 1/2 इंटू 0.6 यानी 6.0, या इसको कहें कि 6/2, इसको काटेंगे तो ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो रेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3। अब ये भी क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में होता है। उसके बाद फिर ये पूछ रहा है कि जो करंट होगा वो कितना होगा, तो रेट ऑफ करंट, तो रेट ऑफ करंट भी निकालेंगे। तो रेट ऑफ करंट ये होता है 1/2 इन ब्रैकेट U माइनस V, ये होता है रेट ऑफ करंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 इन ब्रैकेट 4.5 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 0.3, यानी कि ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ रहा है। तो इसमें देखिए रेट ऑफ स्टील वाटर हो गया, रेट ऑफ करंट दोनों हो गया। ठीक है, और ये दोनों पूछा है, तो इसका जो कि ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी वाला होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला। क्या दिया है 3 और 1.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 9 दिया है वो कह रहा है कि ए बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर एंड डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टैंडिंग वाटर इन किलोमीटर पर आवर इज। क्वेश्चन का यह मतलब है कि एक बोट है जो कि अप स्ट्रीम करते हुए 40 किलोमीटर दूर जाती है 8 घंटे में, यानी 8 घंटे समय लेती है और 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, और 36 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए डाउन स्ट्रीम में वो 6 घंटे लेती है। तो स्पीड ऑफ द बोट ये पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द बोट कहें या तो रेट कहें, रेट इन स्टील वाटर, दोनों एक ही बात होगा। तो क्वेश्चन को पहले लिखते हैं कि क्या दिया है। तो 40 किलोमीटर दिया है, यानी कि डिस्टेंस दिया है पहला, क्वेश्चन नंबर 9 है। D1 इक्वल टू दिया है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और जो कि T1 का मान दिया है यानी कि टाइम वो दिया है 8 आवर। इस हिसाब से जो कि S1 हो जाएगा S1। ठीक है, तो ये हो जाएगा D/T होता है यानी कि 40/8 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ये बन जाएगा।
फिर क्वेश्चन कर रहा है D2 का वैल्यू दिया है 36 किलोमीटर और T2 का जो वैल्यू है वो दिया है 6 आवर। तो इस हिसाब से H2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 36/6 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, S1 और S2 निकल गए। अब इसको हम लोग U और V भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें ये बताना है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टैंडिंग वाटर दिया है। स्टिल वाटर पहले क्वेश्चन में दिया है, तो स्पीड ऑफ द बोट का है या तो रेट इन स्टिल वाटर, बात वही होगा। तो जो कि रेट इन स्टिल वाटर, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इन ब्रैकेट U प्लस V, ये होता है। तो क्या करेंगे 1/2 इन ब्रैकेट 5 + 6 इक्वल टू 11/2 इक्वल टू 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।